जीवन यह में धारण करने की चीज़ें हैं जी। जिसे किसी भी व्यक्ति को यदि आध्यात्मिक अनुभव करना हो तो जो सामान्य चेतना का स्तर है उस स्तर पर रहते हुए आध्यात्मिक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता है। यह निश्चित है। जिस धरातल पर साधारण मनुष्य जीता है, जो उसकी प्रवृत्तियाँ रहती हैं, उसका स्वभाव रहता है, उसी आधार पर जीवन का उच्चतर सत्य नहीं देखा जा सकता है। तो उसे देखने के लिए मनुष्य के पास वह दृष्टि चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु विद्यमान हो लेकिन उसकी प्रतीत या प्रतीत का साधन न हो, ज्ञान का साधन न हो, तो वस्तु की विद्यमानता से मनुष्य प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए कि मनुष्य यदि सामान्य स्थिति में ही सोचे कि हमको आत्मदर्शन हो जाए, चाहे हमें जो जीवन का सर्वोच्च सत्य है उस सत्य की कल्पना ही हो जाए, उसके प्रति हमारी एक छायामय ही धारणा बन जाए कि वह सत्य है, यह संभव नहीं है। उसे सबसे पहले तो श्रद्धा रखनी पड़ती है। यदि श्रद्धा न हो, मान लीजिए मनुष्य में पहले से ही किसी विषय में दोष दृष्टि हो या पूर्वाग्रह हो, किसी मान्यता या रुचि के प्रति उसका आग्रह हो, तो वह सत्य की उपलब्धि नहीं कर सकता है। निश्चित है कि उसे सत्य और आध्यात्मिक जीवन के परम सत्य के साक्षात्कार के लिए पूर्वाग्रह का त्याग करना पड़ेगा, मान्यता का त्याग करना पड़ेगा, जो रुचि है, वासना है, अभ्यास है, उनसे ऊपर उठ करके सत्य पर आधारित दृष्टि बनानी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ साधन चतुष्टय का वर्णन किया जाता है वेदांत में, जहाँ ब्रह्मसूत्र की शुरुआत होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ ब्रह्म जिज्ञासा, अथ माने इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा। उस पर बहुत व्याख्या चतुसूत्री भाष्य है, उस पर अथ माने इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो वहाँ प्रश्न उठाया गया कि इसके बाद इसके का क्या तात्पर्य है, किसके बाद इसकी जिज्ञासा हो, ब्रह्म की जिज्ञासा हो, उसके पहले अतः माने इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, इसके बाद। तो कुछ लोगों ने अर्थ किया कि पूर्व मीमांसा के आधार पर जो कर्मकांड है उन कर्मकांडों का पालन करते हुए कुछ दिन तक अपने चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करें, तो उसके बाद वह ब्रह्म का जिज्ञास होता है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, इससे नहीं। मान लीजिए शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने वाले वह यह कहते हैं कि नहीं, मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा ही, अपने ज्ञान दृष्टि की स्थिति के अनुसार ही जगत, बाह्य जगत या अपने अंतर जगत के विषयों का अनुभव करा है। तो यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मकांड के बाद तब जो है वह इसकी जिज्ञासा करें, मैंने यह अर्थ नहीं है। यहाँ कहा गया कि पहले उसको साधन चतुष्टय में अभ्यस्त होना चाहिए। तो साधन चतुष्टय में पहले कहा गया कि सबसे अनिवार्य है नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। क्योंकि एक जब ज्ञान आता है तो वह ज्ञान अपने विस्तार के लिए, मैंने बाद में उसके बाद क्या आ सकता है उसके योग्य बनाता है या उसके सामने स्वयं उपस्थित कर देता है। जैसे मान लिया जाए कि 5वीं कक्षा का बालक है, 5वीं कक्षा पास हो जाता है, 5वीं के जो विषय है उसे सम्यक बोध हो जाता है, तो वह 6वीं के योग्य हो जाता है। इसलिए कि मनुष्य किसी अज्ञात को समझता है तो किसके माध्यम से समझता है? ज्ञात के माध्यम से ही समझता है। नए ज्ञान के लिए जो उसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से ही किसी नए चीज़ की धारणा, नए चीज़ का उसको ज्ञान कराया जा सकता है।
इसके लिए पहली आवश्यकता है कि मनुष्य के बुद्धि में नित्य अनित्य का विवेक हो। विवेक का मतलब यह होता है कि कई चीज़ें एक साथ मिली हों तो उन सब वस्तुओं को अलग अलग उनके लक्षण के अनुसार पहचान करके अलग करने का ज्ञान। विवेक माने कई चीज जो मिली हुई हो ना, उनको पृथक पृथक या अमुक है या अमुक है, इस रूप में जब ज्ञान होता है तो इसको कहा जाता है विवेक। जब हम लोग कहते हैं विवेक वैराग्य, तो विवेक का अर्थ यही होता है। जिसे मान लिया जाए एक ही अन्न का समूह है, उसमें चावल भी है, जौ भी है, तिल भी है, गेहूं भी है, चना भी है, मसूरी भी है, कई तरह के अन्न मिले जुले हैं। तो जिनको अलग अलग अन्यों की पहचान होगी कि मसूरी यह है, जौ यह है, चावल यह है, तिल यह है, तो उनको कहा जाएगा कि उनको अन्नों का विवेक ज्ञान है। और जो मान लीजिए उनके लक्षण और उनकी पहचान की दृष्टि उनमें नहीं होगी तो वह क्या करेंगे, वह पहचान नहीं कर पाएंगे। पहचान के लिए कोई चीज़ क्या है, कैसे है, उसके लिए उसका लक्षण चाहिए और उसे जानने वाला प्रमाण दृष्टि चाहिए। मैंने अपने यहाँ दर्शन में लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, मैंने लक्षण और मान के माध्यम से ही वस्तु की ज्ञान होते हैं। उसका लक्षण मालूम होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को बतलाना तो कहा जाए कि आप जाइए, वहाँ वे आते हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, हाँ ना, स्वामी जी के यहाँ सत्संग के लिए आते हैं, इतने से इतने समय पर आते हैं, वही व्यक्ति वे हैं, वही सुखदीन है, वही विनय बाबू है। मान लीजिए एक लक्षण बताया गया, समय का लक्षण बताया गया, और कुछ लक्षण कि ऐसी दाढ़ी है, इस तरह का शरीर है, तो यह लक्षण भी होना चाहिए और इन लक्षणों को जानने के लिए नेत्र दृष्टि भी चाहिए। वही प्रमाण है। प्रमाण कोई श्लोक का कोई यह नहीं है, कोई ऋचा, कोई मंत्र प्रमाण नहीं। प्रमाण मनुष्य की ज्ञान दृष्टि है, जिससे किसी चीज का ज्ञान होता है। जैसे रूप रंग का ज्ञान प्राप्त कहाँ, तो रूप रंग के ज्ञान के लिए प्रमाण क्या है, नहीं, स्वस्थ नेत्र। स्वस्थ अगर नेत्र है, उसमें कोई विकृति नहीं है, तो जैसा दिखेगा उसी रूप रंग को माना जाएगा कि यही ठीक है। लेकिन नेत्र विकृत हो, नेत्र हो ही ना, तो वह व्यक्ति यदि रूप रंग के बारे में कुछ कहे तो उसको प्रमाणित नहीं माना जाएगा। तो इसलिए पहली आवश्यकता है कि मनुष्य के ज्ञान दृष्टि को उस सत्य के योग्य तैयार किया। यदि उन्हें वह दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो वो अपने आप वही चीज उनको दिखने लगेगी। एक कहानी लोग कहते हैं, वेदांत सुनाते हैं कि एक बाबा थे, तो वह बाबा सिद्ध थे, अपने आत्मा में स्थित थे, आत्म साक्षात्कार किए हुए थे। कहीं वह मिले तो एक व्यक्ति कोई जिज्ञासा उनके वहाँ गया और वह पूछा कि हम अमुक महात्मा को प्राप्त पाना चाहते हैं, उनसे मिलना, उनका दर्शन करना चाहते हैं। उन्हीं से जा कर के वह पूछा और उनसे पूछने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ उसे ढूंढो। अब वह ढूंढता रहा महात्मा जी को अब ढूंढते ढूंढते तब वह उन्हीं के पास आ, मैंने अब उनको पहचाना। तो जब वो पहचान लिया तो कहा महाराज इतने दिन, बहुत दिनों पर पहचाना, 12 वर्षों के बाद पहचाना। तो कहे महाराज जब मैं पहले दिन आया था तब आपने क्यों नहीं बताया कि वह मैं ही हूँ। उन्होंने कहा तब तुम्हारे पास वह दृष्टि नहीं थी, मैं तो तब भी था, आज भी हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वह दृष्टि नहीं थी। जिससे मान लीजिए अब दृष्टांत यह सुनाया जाता है, अपनी आत्मा तो है, आज भी है, पहले भी थी कि नहीं, ऐसे कितने शरीर धारण की हुई थी, तब भी थी, बाद में भी रहेगी। हर चीज आंख से ही दिखाई दे, उसका अस्तित्व है, यह कोई सिद्धांत नहीं। एक आदमी आए कल परसों, तो पूछे पुनर्जन्म होता है महाराज जी कि नहीं होता है। मैंने कहा कि पहले अपने को देखो, अगर अपना पुनर्जन्म होता दिखे
तो मान लेना, और न होता देखा तो न मानना। कहा कि आप बताइए, मान लीजिए मैं बताऊं कि होता है, तो होता है, हमारी बात आप विश्वास कर लोगे, लेकिन कैसे होता है या जन्म पुनर्जन्म होने के ज्ञान के लिए, पुनर्जन्म होता है इस ज्ञान के लिए जो दृष्टि चाहिए वह तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगी। और मैं कहूँ कि नहीं होता है, तब भी ज्ञान न होने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह तुम्हें नहीं होगा। तो एक विश्वास होगा। अगर तुम हमारे अंधे भक्त होगे तो तुम इसी पर लड़ाई लड़ोगे, दूसरा कहेगा कि नहीं होता है। और मान लो हम कहते हैं होता है, तुम कहोगे नहीं, स्वामी जी कहते हैं होता है, नहीं होता है, वो कहते हैं होता है, तो लड़ जाएंगे। लेकिन सही तो इस यह होना चाहिए कि उन्हें यह ज्ञान दृष्टि मिले और वे खुद देख लें कि सचमुच होता है कि नहीं होता है। यदि होता है तो उसे होने का उनको ज्ञान दृष्टि चाहिए, नहीं होता है तो न होने का मैंने ज्ञान, पुनर्जन्म नहीं होता इसको जानने की भी उन्हें ज्ञान दृष्टि चाहिए। तो इसीलिए भारतीय अध्यात्म परंपरा में किसी को अन्य धर्मों की तरह से, अन्य उपासनाओं की तरह से वह कोई बात आदेश के रूप में नहीं कहा जाता है कि यह मानो। वहाँ उनके लिए यह किया जाता है कि वह उस दृष्टि को प्राप्त हो, उस जो ऋषि ने या जिस किसी महापुरुष ने उस सत्य का साक्षात्कार किया, जिस चेतना में, जिस ज्ञान दृष्टि के स्थिति में साक्षात्कार किया, वह उसे प्राप्त करे और वह खुद देखा, उसे खुद देखने लगे। तो जब उसे देखने लगेगा तब उसे कहने सुनने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, और नहीं है किसी किताब पर, किसी व्यक्ति पर, या चाहे किसी परंपरा पर, किसी मान्यता पर, किसी अपने पूर्वाग्रह पर, अपनी वासना के अनुसार अगर निर्णय करता है तो वह निर्णय गलत है। तो इसीलिए वेदांत में पहली आवश्यकता है, जैसे विवेक चूड़ामणि में है ना, पहले तो उन्होंने मनुष्य जन्म के महत्ता का वर्णन किया। उस पर मैंने चर्चा किया था कि मनुष्य में संकल्प और इच्छा की स्वाधीनता है। चेतना ऊपर इतनी उतराई हुई है, इतना ऊपर है कि इसमें आत्म अनात्म के पार्थक्य का ज्ञान होता है। इसमें आत्म चेतना होती है, अपने व्यक्तित्व का अपनी पहचान होती है, लेकिन यथार्थ व्यक्तित्व की पहचान के लिए मनुष्य को अपने ज्ञान तंत्र को और शुद्ध, सूक्ष्म और व्यापक बनाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पहली साधना है, पहला है उन्हें नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। उन्हें अब अपने ही जीवन में देखें कि कौन सी चीज़ नित्य है, कौन सी चीज़ अनित्य है। अब यहाँ गौर करने के लिए जब कभी मनुष्य अपने किसी विषय पर अपनी दृष्टि डालता है, निष्पक्ष भाव से डालता है, स्वस्थ और स्वच्छ दृष्टि डालता है, तभी वह वस्तु ठीक ठीक दिखाई देती है। और स्थिर दृष्टि हो, चंचल दृष्टि हो, राग द्वेष से रंजित दृष्टि हो, तो वह सत्य दिखाई नहीं देता है। तो नित्य अनित्य का विवेक करने के लिए मनुष्य को अपने ही ज्ञान दृष्टि से वह अपने को देखना चाहिए। उसे सहयोग के लिए शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, महापुरुषों ने अपना अनुभव या अपने जो वर्णन बताए हैं उनसे हमको सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप हर मनुष्य में वह चिंतन शक्ति नहीं होती है। वह जन्मता है तो परिवार के संस्कार, समाज के संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार से प्रेरित ही उसकी चेतना, उसके ज्ञान दृष्टि होती है। शुद्ध, स्वच्छ और प्रमाणित दृष्टि के लिए उसको अभ्यास करना होता है। तो जब वह अपनी दृष्टि अपने पर देख, अपने ही शरीर का और ऊपर से ही अपने ही बुद्धि से खोलना देख, इंद्रियों से कोई चीज़ दिखती है तो वह दिखती कुछ और है, लेकिन बुद्धि से वह चीज़ कुछ और होती है। जैसे आँख से कोई चीज़ दिखती है वह उसी रूप में सत्य नहीं होती है, लेकिन बुद्धि से जो चीज़ देखी जाती है, भले वह इंद्रियों के लिए विपरीत प्रतीत हो, भिन्न प्रतीत हो, उल्टा प्रतीत हो, लेकिन बुद्धि से अगर वह सत्य है, बुद्धि बतलाती है कि यह सत्य है, तो वही सत्य होता है। जिसे सूर्य चलता है, अब इंद्रिय की दृष्टि तो यही बताती है कि सूर्य ही चलता है,
लेकिन बौद्धिक ज्ञान दृष्टि क्या कहती है? पृथ्वी चलती है, क्योंकि जो इंद्रियक दृष्टि है, नेत्र दृष्टि है, वह सीमित क्षेत्र में, सीमित सीमा में वह देखती है, लेकिन बौद्धिक दृष्टि जो है वह सीमित सीमा में ही नहीं देखती, वह अतीत का भी बोध रखती है, वर्तमान में भी बोध के साथ जो उसके पारिवेशिक विषय हैं। और जैसे पृथ्वी चलती है पारिवेशिक विषय में, कैसे सूर्य की स्थिति बन जाती है, कैसे चंद्र की स्थिति बन जाती है, इन सब तथ्यों को मिलाकर बुद्धि इस न्याय पर पहुँचती है, इस ज्ञान पर पहुँचती है कि सूर्य नहीं चलता है, पृथ्वी चलती है, जबकि इंद्रियां कहती हैं कि सूर्य ही चलता है। तो उसी तरह से इंद्रियां तो यही कहती हैं कि शरीर जन्म के साथ आता है और शरीर समाप्ति के साथ जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन इसी घटना को इसमें जो इसके स्वभाव है, प्रवृत्तियां हैं, संरचना है, परस्पर की गतिविधि है, इन सब को मिला जुला करके देखा जाए तो यह जो इंद्रियक सत्य है यह बिल्कुल मिथ्या झूठा दिखता है कि नहीं, एक कोई सत्ता है, एक अस्तित्व है जो वह अबदल है, बदलता नहीं है। बदलने वाली चीज तो हमारे जानने में आ जा रही है। तो इस तरह से जब नित्य अनित्य का विवेक पक्का हो जाता है कि जो इसमें चैतन्य तत्व है, अब उसे अपने ज्ञान दृष्टि से, शरीर के क्रिया विज्ञान की दृष्टि से, है ना, और भौतिक विज्ञान के दृष्टि से या मनोविज्ञान के दृष्टि से विश्लेषण करके देख लिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि जो इसमें चैतन्य तत्व है वह न इस शरीर के अंग अवयवों के मिलने से उत्पन्न होता है, न इसमें बने और कार्य करने वाले नर्व सिस्टम से उत्पन्न होता है, न इसमें जो रस रकाज धातुएं हैं उनसे भी नहीं उत्पन्न होता है, जो इसमें हार्मोन्स हैं जो चेतना या मनोभाव पर असर डालते हैं उनसे भी चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती है। चैतन्य अपने आप में वह स्वतंत्र है, वह नित्य है और सारी चीजें अनित्य है। अब यदि बुद्धि इस तरह से निश्चय कर लेती है तो अपने आप अनित्य के प्रति उसकी अरुचि होती है, उसके लिए मूल्यहीन होता है, उसके लिए शरीर, धन या शरीर के लिए जो कुछ सुख सुविधाएं हैं, मान सम्मान है, मैंने शरीर के लिए जो पदार्थात्मक वस्तु हैं वह, चाहे भावात्मक वस्तु है वह, चाहे मानसिक सुख सुविधा है वह उसके लिए क्या हो जाती है? तुच्छ हो जाती है, उसकी आवश्यकता सीमित हो जाती है कि बस इसकी यहीं तक पहुँच है, यहीं तक हमारे जीवन का संबंध है। इसी के लिए हमें जीवन को पूर्णतया समर्पित करना मूर्खता है। अपने आप जब नित्य अनित्य का विवेक स्थिर होगा तो अनित्य में अपने आप अरुचि होगी। जब अनित्य में अरुचि होगी तो इसी को वैराग्य कहा जाता है। पहला आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगणयते इहामुच्च फल भोग विराग तदंतरम। उसके बाद तो यह धारण नहीं करना, जब नित्यानित्य विवेक अपने स्वरूप में ज्ञान में परिपक्व होगा, स्थिर होगा, तो अनित्य के प्रति अपने आप अरुचि होगी, अपने आप त्याग भाव होगा। नित्य की तुलना में अनित्य को वह मनुष्य अपने आप उपेक्षा करने लगेगा, तो यह स्थिति क्या होगी? यह वैराग्य। इसलिए वैराग्य कोई बाहरी क्रिया नहीं, नित्य अनित्य की परिपक्वता का स्वरूप है। नित्य अनित्य अगर अपने संसिद्धि अपने पूर्ण रूप में हुआ, पक्का हुआ, उसके अनुसार चेतना बन गई, चर्चा करने के लिए तो बहुत चर्चा कर दी जाएगी। शरीर देखो ऐसे कैसे माँ के गर्भ में एक स्त्री पुरुष बीज मिलता है, एक छोटा सा कण बनता है, वह कण कैसे विकसित होकर शिशु अवस्था में 7 पाउंड 5 पाउंड का शिशु बन जाता है, फिर कुमार, युवा, वृद्धा, इस तरह से अवस्थाएं आती हैं। यह शरीर अनित्य है, यह संसार अनित्य है, भोग अनित्य है, लेकिन यह कहने मात्र से चेतना में बैठता नहीं है ना। कहने के लिए सबको सुना दिया जाएगा, और छोटे बच्चे भी, उनकी बुद्धि प्रखर है, तेज है, स्मृति अच्छी है, खूब बढ़िया सुनाएंगे, है ना, खूब, और स्वयं भोगी सब उनकी भोग में भी रुचि रहेगी, इसलिए कि उनकी चेतना की स्थिति वहाँ
नहीं पहुंची है। बुद्धि दृष्टि विकसित नहीं, हाँ? बुद्धि की दृष्टि नहीं, वहाँ उनकी चेतना का अवस्थान नहीं है। जिस सीढ़ी पर चेतना चाहिए वहाँ है नहीं। यहाँ उनके कहे सुने ज्ञान स्मृति के माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं, है ना। उनका वहाँ अभ्यास नहीं है, उनकी चेतना वहाँ नहीं है। वहाँ अगर चेतना होगी तो वैसा ही दिखेगा, है ना। एक स्वामी अखंडानंद जी लिखे हैं कि उनके बनारस में एक चंडी प्रसाद शुक्ल संस्कृत के महापंडित थे। तो उन्होंने लिखा है कि खंडन खंड खाद्य एक वेदांत का ग्रंथ है, संस्कृत में है। तो वह ग्रंथ है, पर उन्होंने हिंदी टीका की है। उन्होंने उनके पिता की प्रशंसा की है, लेकिन उनके दामाद की मृत्यु हो गई। अब उनको बड़ा शोक हुआ, इतना शोक हुआ कि मूर्छित हो गए। तो स्वामी जी के पास गए और अपनी चर्चा सुनाए कि हमको शास्त्र का कोई भी वाक्य, चाहे खंडता चाहे पूर्णता, जो भी आप कहें हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन वह सब हमारे शोक मोह को दूर नहीं कर पा रहा है। तो वह सिर्फ उनका क्या था, वह बौद्धिक ज्ञान था, वह चेतना की स्थिति नहीं थी। पंडित जी लिए आ गए। मिट्टी का तेल है किस तरीके से, कहाँ यहाँ का तेल है? यहीं तो मिट्टी का तेल डलता है। यहाँ ले आए, रखा था एक जगह आपके, नहीं रखा है उसको। यहाँ का करो मिट्टी तेल आपके निमित्त एक व्यक्ति रखे थे, वो हुमायूं थे, मोहदीपुर के हैं, बड़े वृद्ध हो गए हैं। बहुत पहले आपका स्थान पर दीपक के पिताजी, उनके लड़के भी एक बार आए। हाँ, वो बिजली आनंद, ब्रिजमोहन आनंद, नहीं, ब्रिजमोहन आनंद के पर जाग में किए लोग हैं। देव की चेतना स्थिर है। कहानी नहीं हो, शुक्ला जी के दामाद वही तो मर गए। तो अब उनको भले वो वेदांत के महापंडित थे, अब वो गए स्वामी जी के पास, स्वामी अखंडानंद जी के पास गए और कहे भगवान, हम कहीं भी जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों का चाहे कहीं कोई अंश लेकर के या चाहे पूर्ण कहीं हमसे व्याख्या करा लीजिए, हमसे छूटा नहीं। लेकिन आज इस स्थिति में वह शास्त्र ज्ञान हमारे लिए कोई हमारे शोक मोह के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा था? इसलिए उनको उस विषय का बौद्धिक ज्ञान तो था, लेकिन जिस स्थिति में, जिस चेतना की स्थिति में, जिस बुद्धि के अंतर्मुखता और एकाग्रता की स्थिति में नित्य अनित्य का अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक दिन मैंने चर्चा नहीं किया था, एक ज्ञान सामान्य ज्ञान, अपरोक्ष, जो इंद्रिय बोध के माध्यम से मस्तिष्क के प्रक्रिया से यह ज्ञान होता है। एक अपरोक्ष अनुभूति। तो अपरोक्ष अनुभूति में चेतना की दृष्टि स्वयं उसे उस रूप में देखती है। तो यदि उस रूप में उन्हें देखने वाली वह दृष्टि होती तो उनको न शोक होता और न मोह होता, है ना। तो जब इस तरह से नित्य अनित्य का विवेक पक्का होता है, सिद्धि संसिद्धि की स्थिति में होता है, तब मनुष्य के अंदर स्वतः अनित्य के प्रति रुचि कम होती है। उसमें वह रमणीयता, वह सुख बुद्धि, वह उपादेयता नहीं दिखती है। उसे अपने आत्म प्रीति, जो जीवन का सच्चा स्थायी तत्व है, वही उसे सत्य दिखता है। जिसे जिनका आत्मनात्म विवेक स्थिर है, आत्मा में जिनकी न पूर्ण स्थिति हो, हल्की ही कुछ स्थिति हो, तो वे व्यक्ति कहीं बाह्य वस्तुओं का आकर्षण हो, उन्हें कहीं चुंबन हो, तो उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? उनके अपने नित्य लाभ पर ही जाएगी। अब यह होगा कि हमें यह तो अनित्य है, यह तो आज सुखद लग रहा है, कल दुखद भी होगा। और सच्ची बात यह है, अपनी सत्ता का यह अंग नहीं है, यह कुछ भी है, यह हमारे लिए प्रदेश की ही चीज है कि नहीं। चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे इससे संबंधित और सारी चीज हमारे लिए, चाहे वह पथ विश्राम का स्थान हो, चाहे प्रदेश की चीज हो, हमारा वह मूल निवास नहीं। तो वह किसको ग्रहण करेगा? नित्य को ही ग्रहण करेगा। तो जब नित्य अनित्य का विवेक परिपक्व होता है तो परिणाम में अपने आप है यह मूत्र फल भोग विराग, यह लोक और परलोक के भोगों से विराग अपने आप होता है। राग विराग, विगत राग, राग अंतःकरण में होता है, विराग भी कहाँ होता है?
अंतःकरण में ही होता है। जब विराग अंतःकरण में होगा तब बाहर उसके आचरण में वह व्यवहार में व्यक्त होगा। जब नित्य अनित्य का बोध होता है तो उसके आगे वाला काम वह अनित्य से वैराग अपने आप होता है, नित्य में रुचि अपने आप होती है। तब अनित्य में मनुष्य की चेतना कैसे बिखरी हुई है, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, और इनके लिए जो सहजात सुख है, जो सहजात सुखद लगता है उसी में इनकी रुचि होती है, अपने आप होती है। जिसे कुछ प्रवृत्तियाँ अनैच्छिक हैं, सहजात हैं, और कुछ प्रवृत्तियाँ ऐच्छिक हैं। मनुष्य का जो अस्तित्व बोध होता है उसमें कुछ प्रवृत्तियाँ क्या हैं, अनैच्छिक हैं, ज़्यादातर ही अनैच्छिक। हाँ, ज़्यादा अनैच्छिक हैं, कुछ ऐच्छिक हैं। तो इंद्रियों में जो अपने विषयों की ओर गिराव है, उनका प्रवाह है, वह क्या है, अनैच्छिक है। अपने अपने शब्दार्थ विषयों की ओर यह दौड़ती है। जब थोड़ा सा अवसर मिला वह उस विषय की ओर आकर्षित होती है। लेकिन यह भी निर्भर करता है मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संस्कारों पर। मनुष्य की चेतना अंतःकरण यदि जन्म जन्मांतर के संस्कारों से अंतर्मुख है, इंद्रियों का संयम उनका पूर्व जन्म का संस्कार रहा हो, विषय भोगों में अरुचि था, चाहे दुरुपता के ज्ञान का उनको संस्कार रहा है, तो जन्म से ही उनमें उनकी अरुचि होती है। व्यवहार में भी देखा जाता है सबकी एक ही विषय में एक समान रुचि नहीं होती, भिन्नता होती है। किसी के काम में अधिक रुचि होती है, किसी की उससे कम रुचि होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम को दुख रूप भी समझते हैं। किसी को धन में अधिक रुचि होती है, उन्हें असामान्य धन की इच्छा होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि धन समझते हैं अनिवार्य, लेकिन वह अपने विवेक ज्ञान से उसे एक सीमित मात्रा में ही इच्छा करते हैं। तो इसके बाद अब अपने आप नंबर आ जाता है हमारा अनित्य में हमारी चेतना का बिखराव फैलाव कैसे हो रहा है, मन और इंद्रियों के माध्यम से। बुद्धि में अगर निष्ठा बनी यह सब अनित्य है, अपने आप हम क्या करते हैं, तब उधर से अपने मन को हटाते हैं। तो अब वही जो है सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, इन छह में अपने मन इंद्रियों के जो संयम की बातें आती हैं वह सब आ जाती हैं। तो सम क्या है, मैंने सम मानसिक साधन है। पहली साधना तो नित्य अनित्य का विवेक है। अगर नित्य अनित्य का विवेकवती बुद्धि नहीं होगी, उस बुद्धि से हमारे जीवन की प्रेरणा नहीं होगी, तो सम दम में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ आत्मनिष्ठ बुद्धि रहेगी नहीं। और मान लीजिए वहाँ भोग बुद्धि ही हो, वहाँ देह बुद्धि ही हो, देह ही अपनी आत्मसत्ता अनुभव होती हो, तो फिर वहाँ ऐसे कैसे होगा कि देह के सुखों को ही वह पराया सुख मानेंगे, सब मांगे ही नहीं। तो बुद्धि में नित्य अनित्य का विवेक स्थिर हुआ, तब मन में अपने आप जो है, जो अनित्य है, जो बाह्य है, जो अपनी सत्ता का अंग नहीं है, उससे हटने की अपने आप प्रवृत्ति बनेगी। तो मनसा समुच्चति, तब इस तरह से मन को बाह्य विषय से जो हटा लेते हैं, बाह्य विषय में उनको रस नहीं आता है, मन को शांत रखते हैं, तो उसको सम कहते हैं, है ना। उसी तरह से इंद्रियां जो अपने स्वभाव से बाह्य अपने विषयों में गिरती हैं, तो अपने आप यह नहीं होगा कि अपने आप कभी लौट करके आएंगे। अपने आप अगर यह थक करके लौटती भी हैं, तो अपने पीछे प्रेरक बीज रूप में बहुत अधिक वासना संचित कर देती हैं। चाहे कोई भी विषय हो, चाहे नेत्र इंद्रिय का विषय हो, चाहे जन्नेन्द्रिय का विषय हो, चाहे रसनेन्द्रिय का विषय हो। अगर नेत्र देखते देखते अगर थक गए, रुग्ण हो गए, नष्ट हो गए, तो यह नहीं कि रूप ज्ञान की वासना से निवृत्त हो गए, बल्कि क्या हुआ, उनकी रूप वासना और अधिक वासना और क्या हो गया, और प्रबल हो गया। नहीं, अगर मान लीजिए कोई रसनेन्द्रिय के सुख में ही लिप्त हो करके स्वास्थ्य बिगाड़ दिया, अब उसमें कुछ खाने की और ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, कुछ रस लेने की क्षमता नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि वह रस से निवृत्त हो गया।
रस से यह इस शरीर की जो रचना है वह तो थक गई, लेकिन अपने लिए वह कारण रूप में बहुत से वासना का बीज तैयार कर गई। तो इस तरह से इंद्रियों पर तब कुछ दमन करना पड़ता है, सम दम, है ना। इसको दम कहा जाता है। इसी तरह से उपरत है बाह्य विषयों से मन को हटाना। बाह्य विषयों में मन जाता है तो उससे हटा करके आंतरिक विषय पर मन को लगाना, यह उपरत कही जाती है। समदम उपरत तितिक्षा। तितिक्षा अर्थ होता है जो स्वाभाविक रूप से, जिसे इंद्रियां हैं स्वाभाविक रूप से इनको कोई विषय सुखद लग रहा है, कोई रसनेन्द्रिय का ही विषय सुखद लग रहा है, चाहे जन्नेन्द्रिय का ही विषय सुखद लग रहा है, यदि उन सुखों से इसको वंचित करेंगे, इसको दमन करके दूसरी दिशा में मोड़ेंगे, तो क्या यह प्रतिक्रिया के रूप में दुख का संवेदन नहीं कराएगी? दुख का संवेदन कराएगी, निश्चित कराएगी। चाहे उसे आप मतोष हैं, चाहे उसको आप सहन करें, चाहे उसको अपने साधन से, अपने तप त्याग ब्रह्मचर्य से उसको आप मन को शांत रखें। तो ये सब करने में आपके मन को कुछ तकलीफ होगा ही कि नहीं। तो इसी को जो है तप भी कहा जाता है और इसी को तितिक्षा कहा जाता है। तितिक्षा का मैंने उसमें अर्थ सबका किया गया, स्वानम सर्व दुखाना माँ प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सात चित्ता निगद्ध थे। मैंने इसे कहा गया सब दुखों में शारीरिक दुख, मानसिक दुख। अच्छा है, और शास्त्रों में कई जगह लिखा है कि मन शरीर इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तप। मन और इंद्रियों को एकाग्र करना, मैंने उसको चेतनाभिमुखी बनाना, यही परम तप है। विषयाभिमुखी के स्वभाव से है, लेकिन इनको अंतर्मुखी बनाने में इनसे बदनी, इनसे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा कि नहीं। और कैसे तिवारी जी कहते हैं मन जाता है तो मन जाएगा ही, मन का स्वभाव ही है, यही तो जीवन का रस है, संघर्ष करना, तप करना है कि नहीं। अब वैसे थोड़ा है कि आप ध्यान में बैठे, मन आपका जो है लोटा है, चाहे गिलास है, चाहे कप है, जैसे चाहे वैसे वो रख रहे हैं और पड़ा रहे कि नहीं। वह पूर्व जन्मों से अर्जित अपने वासना, इच्छा और संस्कारों से अपना प्रवेग पा चुका है और उसे नई दिशा, नई धारा देनी है, तो क्या करना पड़ेगा? आपका संघर्ष युद्ध आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इन दुखों को सहन करना, और कुछ भूख का कष्ट न सहें, कुछ इंद्रियों से मिलने वाले सुख का त्याग न करें, समाज में अपने अहंकार आदि को लेकर के ही अड़े रहें, तो आध्यात्मिक साधना नहीं हो पाएगी। आध्यात्मिक साधना में अगर कोई लगे भी तो 18 लोग सुझाव देने वाले मिलेंगे। कोई चोर हो, डकैत हो, शराबी हो, कुछ और काम करे तो उसको कोई भी उसकी आलोचना करने नहीं जाएगा, उसको विषय बना करके कुछ उसके बारे में चर्चा करने कोई नहीं जाएगा। लेकिन कोई अगर सत्य की खोज में लगे, कोई जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहे, तो सभी लोग उसे अपने आलोचक जो जानते हैं, संपर्की है, सब कुछ न कुछ विषय बना लेंगे, कहेंगे यह नहीं ठीक है, यह ठीक है। तो इन सब बातों को शरीर से हो चाहे मन से हो, उनको सहन करना पड़ता है। सात तितिक्षा, यही तितिक्षा है। उपरत और समाधान। तो उपरत कहते हैं बाह्य विषयों से, और जिसे बाह्य विषयों को जो सुख और दुख से, चाहे भले और बुरे से, जो आकर्षण और विकर्षण से परे हैं, उनकी बात तो अलग की है। जैसे मान लीजिए जिनमें स्त्री पुरुष का भेद खत्म है, आत्मनात्म का भेद खत्म है, जिनमें शुद्ध पूरे ब्रह्मांड और पिंड में एक समाई हुई परम चैतन्य सत्ता ही दिखती है, उनकी स्थिति तो अलग की है नहीं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए तो अगर ऐसे संपर्क में रहे, ऐसे परिवेश में रहे कि जिसे उनके अंदर संसारी विचार आना, अनात्मा की ही निष्ठा में, अनात्मा के ही सुख रूप बतलाने वाले विचार आने लगे, तो वह क्या हो जाएंगे? फिर संसारी हो जाएंगे, उधर उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए उनको उपरत भी होना चाहिए, मतलब उससे अपने मन को बाहर हटा लेना चाहिए। मान लीजिए उसमें तो
विवेक चूड़ामणि में तो उसकी व्याख्या की गई है। बाह्यालंबन वृत्ति रेशा उपरितमा, बाह्य विषयों का वृत्ति का आलंबन न लेना, वृत्ति बाह्य विषयों में न जा, यही उत्तम उपरत है। लेकिन हम बाह्य वृत्ति बाह्य विषयों में जाती है, इसके लिए अपने इच्छा पर ही नहीं है। कभी ऐसे क्लेश आते हैं, कभी ऐसे प्रोत्साहन मिल जाते हैं, कभी ऐसे प्रसंग आते हैं, नहीं। जिसे एक दिन मैंने कहा था कि इंद्रियों के ज्ञान दो तरह से होते हैं, संविधायक प्रक्रिया से, हाँ, चाहे जो है नहीं, एक जो है विषयपन्न प्रक्रिया होती है। विषय इतना प्रबल होता है कि वह बलात् ज्ञान करा देता है, और एक संविधायक है जानबूझ करके कर। मान लीजिए अजामिल गया, ऐसे कामुक वातावरण में वह पड़ा कि उस कामुक वातावरण से ही उसके अंदर काम की अग्नि भड़की और उसके नियंत्रण के बाहर हो गई। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ विषयपन्न प्रक्रिया आई, उसकी लालसा नहीं थी, वासना उसकी उतना नहीं थी, उसने प्रयास किया कि अपनी वासना को हम काबू करना है, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, विषयपन्न प्रक्रिया प्रबल नहीं। तो इसलिए मनुष्य को जहाँ तक संभव है, मान लीजिए जो परम चेतना में स्थित है, जिनके लिए शुभ अशुभ विषय अविषय इष्ट पुरुष सुख दुख के पारे की स्थिति है, वो तो बंधनीय है, तो उनके लिए कुछ भी विधि निषेध नहीं है। लेकिन जो अभी सिद्ध नहीं साधक हैं, उनको ऐसे विषयों से, ऐसे वस्तुओं से उपरत रहना चाहिए कि जो उन्हें बहिर्मुखता की प्रेरणा मिले। तो उपरत, संयम, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। मैंने समाधान भी, समाधान का मतलब जैसे उन्होंने दिया न तो चित्त का जो इधर उधर के बौद्धिक शंकाएं मिटती हैं, वही समाधान नहीं। अच्छा सम्यक आधान है कि मन ब्रह्म में, उस परमात्मा में स्थिर हो जाए। ये सब क्रमशः अपनी चेतना को उस सत्य के साक्षात्कार योग्य बनाने के साधन है ना। अब साधक के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ उनका याद कर लेना, उनका पढ़ लेना, उनका प्रवचन कर देना, यह महत्वपूर्ण नहीं। उनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। जिसे कठोपनिषद में आया होगा, पढ़े होंगे तो, कि श्रेयस्थ प्रेयस्थ मनुष्य में और संपरि विविनक्त धीरा धीरा विविनक्त, स्त्री का चुनाव करता है। हाँ, श्रेय का चुनाव करता है। वहाँ धीर कौन है? जिसके अंदर जैसे धीर कहा जाता है कि जो उन विषयों के उद्दीपक या आकर्षक विषय होते हुए भी उनके चित्त निर्विकार हो, जिनके चित्त निर्विकार हो, है ना। कहते हैं लोग, लिखे शास्त्र इसमें, विकार हेतु सति विक्रियंते देशम न चेतांश तैव धीरा। विकार हेतु सति, विकार के हेतु होने पर भी जिनके चित्त में जैसे सुंदर स्त्री पुरुष हो, सुख सुविधा हो और संसार के प्रलोभन आकर्षण हो, इन सब चीज़ों के उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार न हो, उनका आकर्षण न हो, वह धीर है। लेकिन यह धीरता की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति को इसका नकल नहीं करना चाहिए। अगर कोई नकल करेगा, वह स्थिति नहीं रहेगी, तो वहाँ विषय के जब संघर्ष में आएगा तो यह क्या हो जाएगा, पराभूत हो जाएगा, दब जाएगा, विषयी बन जाएगा कि नहीं। इसलिए उन्हें अपने बाहरी व्यवहार में अपने मन को श्रद्धा और समाधान, ये सब चीज़ें, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन सब का अभ्यास करना चाहिए और उनका अभ्यास क्रियात्मक होना चाहिए। अपना निरीक्षण करते हुए वह देखें कहाँ कितना हम फंसे हैं, कहाँ कितना हमारा आकर्षण है, कहाँ कितना हम इसका लाभ कर रहे हैं। यह स्वयं निरीक्षण करने की चीज़ है और स्वयं निरीक्षण करके स्वयं उनको प्रयत्न करना है। विवेक चूड़ामणि में उन्होंने 100 प्रयत्न की प्रधानता में लिखा है ना। ऋण मोचन करता पितु संधि सुधादया, बंधन मोचन करता तू सस्मादन्यों कश्चन।
और कैसे तत्म औषध सेवा च कृत्य देन रोगिणा आरोग्य सिद्धि दृश्यते, उसी में हाँ, आरोग्य दूसरे की औसत से नहीं, दूसरे की अवसर से मस्तक न्यस्त भारा दे। चंद्र की तरफ भी देखना। हाँ, ऐसे मैंने दूसरे का भार कपार का बोझ से कोई ले सकता है, हाँ, लेकिन यह बंधन का कोई छुड़ाने वाला दूसरा हम्म, नहीं है। इसलिए स्वतः साधक को स्वतः इसका अपने निरीक्षण निर्ममता पूर्वक निष्पक्ष भाव से, है ना, बिना दिखावा बिना आडंबर के इसे करना चाहिए। और जब ऐसा करते हैं तो अपने आप वह आत्म साक्षात्कार के अधिकारी होते हैं, उनको वह चेतना वह स्थिति मिलती है। तब जमे वही सविनते तेन लभ्यस। जी, अपने आप जिसको दिखा दे। हाँ, जिसको वह वर्ण करता है वह उसके सामने अपने स्वरूप को वह स्वयं विवृणते तनुम साम, जी, वह उनके अपने स्वरूप को वह विवृत कर देता है, मन अनावृत कर देता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। जी, तो यह साधन है और इस पर जी, हाँ, कुछ अपना जितना संभव हो निष्पक्ष भाव से चला जाए, प्रयास किया जाए। तो आज आप ऐसे कैसे आ गए हैं? आप खाला एलो नहीं